वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज मैं आपको एमएससी सेकंड सेमेस्टर बॉटनी पेपर 4 के जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इससे पहले मैंने आपको पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिए। सो यदि अभी तक आप लोगों ने चेक नहीं किए सो चेक कर लेना, ठीक है। आपका जो पेपर 4 थे इसका नाम है सेल बायोलॉजी ऑफ प्लांट्स। ये है आपका चौथा पेपर या फिर हम कह सकते हैं 4th पेपर। हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। सो आशा करती हूँ आपने इसका जो न्यू सिलेबस है वो चेक कर लिया होगा 2024-25 का, जो कि मैंने आपको डिटेल में ऑफिशियल सिलेबस जो है वो एक्सप्लेन कर दिया है। नहीं किया है तो चेक कर लेना, क्योंकि यदि आपका सिलेबस मैच होगा तभी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अपना जो 4th पेपर है सेल बायोलॉजी ऑफ प्लांट्स, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसके अंतर्गत आपकी 5 यूनिट दी गई हैं। एक एक करके हम जो है वो पांचों ही यूनिट को देखेंगे और सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट फर्स्ट से। प्रत्येक यूनिट से मैं आपको 4 से 5 क्वेश्चन दूंगी, ओनली ऑन उनको आपको अच्छे से करना है, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो आपका सेल बायोलॉजी ऑफ प्लांट है चौथा पेपर, इसके अंतर्गत मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर के एक्सप्लेनेशन और नोट्स आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। सो जिस क्वेश्चन का डाउट हो, जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा हो या फिर क्वेश्चन का आंसर आपको समझ नहीं आ रहा हो तो चैनल पर जाना और चेक कर लेना, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम हमारी जो है वो टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं। यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति को इंग्लिश में कहा जाता है सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल कहा जाता है कोशिका भित्ति को। यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका कि ये जो कोशिका भित्ति होती है ये क्या होती है, इसका स्ट्रक्चर यानी इसकी संरचना क्या होती है, इसके संगठन और इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन ऑफ सेल वॉल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बायोजेनेसिस ग्रोथ क्या होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है आपका बायोजेनेसिस ग्रोथ, प्रीवियस ईयर पूछा गया था। नेक्स्ट और थर्ड नंबर का क्वेश्चन है सूक्ष्म नलिकाएं। सूक्ष्म नलिकाओं को कहते हैं माइक्रो ट्यूब। तो जो ये जो सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं ये क्या होती हैं, साथ ही साथ जो माइक्रो फिलामेंट्स होते हैं इनको इंग्लिश में भी माइक्रो फिलामेंट्स के नाम से ही जाना जाता है। सबसे पहली बात, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, इनका संगठन और भूमिका दोनों के दोनों स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन ऑर्गेनाइजेशन एंड रोल ऑफ माइक्रो ट्यूब्स एंड माइक्रो फिलामेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4th, साइक्लोस्केलेटन में मोटर मूवमेंट का वर्णन कीजिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। जो साइक्लोस्केलेटन है इसमें मोटर मूवमेंट जो होता है उसको आपको देखना है, ठीक है। क्या होता है मोटर मूवमेंट, इसको गतिक के नाम से भी जाना जाता है, गतिक मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। सो देख लेना, साइक्लोस्केलेटन में आपको बेसिकली करना है, ठीक है। नेक्स्ट और 5th नंबर का क्वेश्चन है पादप कोशिका। इंग्लिश में कहते हैं प्लांट सेल। प्लांट सेल क्या होती है, पादप कोशिका क्या होती है। पादप कोशिका का संरचनात्मक संगठन को समझाइए एवं विशिष्ट पादप कोशिका के प्रकारों का वर्णन कीजिए। ये भी एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन बेसिकली आप कवर करेंगे यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत। कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल, बायोजेनेसिस ग्रोथ, माइक्रो ट्यूब्स एंड माइक्रो फिलामेंट्स, साइक्लोस्केलेटन में मोटर मूवमेंट और प्लांट सेल, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारी सेकंड यूनिट की तरफ। सो जो सेकंड यूनिट है, यहाँ से यदि मैं आपसे कहूँ कि 5 नंबर का एक क्वेश्चन आना ही आना है, जो कि है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका 5 नंबर का कंप्लीट टॉपिक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इंग्लिश में प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं और हिंदी में इसको प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, ये प्लाज्मा झिल्ली होती क्या है, इसकी संरचना, इसके कार्य, इसके मॉडल का वर्णन कीजिए। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, इसका स्ट्रक्चर पूछा जाता है, इसके कार्य यानी फंक्शन पूछे जाते हैं और इसके मॉडल्स पूछे जाते हैं। एक्सप्लेन स्ट्रक्चर, मॉडल्स एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं, इनकी संरचना को स्पष्ट कीजिए एवं इनके अणुओं की गति की भूमिका को समझाइए। ये जो प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं इनमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, अणु पाए जाते हैं, इनमें मूवमेंट, इनमें गति किस प्रकार से होती है उसका वर्णन आपको करना है। साथ ही साथ आपको देखना है कि ये जो प्लाज्मोडेस्माटा है ये होते क्या है। ठीक है, नेक्स्ट और थर्ड नंबर का क्वेश्चन है आपका प्लाज्मोडेस्माटा और गैप जंक्शन के मध्य अंतर का वर्णन कीजिए। डिफरेंसेस बिटवीन प्लाज्मोडेस्माटा एंड गैप जंक्शन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5 से 6 अंतर देख लेना, 5 से 6 इनके मध्य तुलना आप कर लेना। नेक्स्ट और फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है आपका टिप्पणी लिखिए। मैं आपसे कहूँ यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा। सबसे पहला है साइट्स ऑफ एटीपी फेज, एटीपी इज, दूसरा है आपका आयंस कैरियर्स और थर्ड है आपका चैनल्स एंड पंप्स रिसेप्टर्स। तीनों में से एक टॉपिक आपको आपके एग्जाम में 100 and 200% देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन बहुत कम क्वेश्चन देती हूँ मैं आपको, लेकिन जितने भी देती हूँ ना वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो आपके। ठीक है, तो यदि आपने पूरी साल नहीं पढ़ा है ना तो जो जो क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ उनको आप अच्छे से कर लेना, बशर्ते आपका सिलेबस मैच होना चाहिए। ठीक, यदि आपका सिलेबस मैच होता है ना तो मस्त तरीके से ये सारे क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारी थर्ड यूनिट की तरफ। तो जो आप लोगों की थर्ड यूनिट है इसके अंतर्गत ये जो पहला क्वेश्चन है ये पूरा का पूरा 5 नंबर का टॉपिक है आपका। कोशिका के कोशिकांग से टॉपिक बनता है। कोई सा एक कोशिकांग पूछ लिया जाएगा और हर साल आपके एग्जाम में 2 कोशिकांग आते हैं। ठीक है, तो कोशिका के कोशिकांग हर साल आपके एग्जाम में 2 आते हैं। कोशिका के कोशिकांग से 5 नंबर का एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इनमें 4 कोशिकांग मैं आपको बता रही हूँ वो आप कर लेना। आपके सिलेबस में चारों की चारों हाईलाइट करके दिए हुए हैं। सबसे पहला है आपका गोल्गी बॉडी, दूसरा है लाइसोसोम आत्मघाती थैला के नाम से जाना जाता है, थर्ड है आपका एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम, ER के नाम से इसको शॉर्ट में जाना जाता है, चौथा है आपका प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम के नाम से जिसे जाना जाता है। ठीक है, तो ये 4 आप कर लेना, चारों की चारों इंपॉर्टेंट है, कोशिका के कोशिकांग 5 नंबर का टॉपिक है। सेकंड क्वेश्चन है टिप्पणी लिखिए। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनेगा 100%। सबसे पहला है जीनोम ऑर्गेनाइजेशन, टॉपिक उठा के दे देगा, कहेगा संक्षिप्त वर्णन कीजिए। दूसरा है जीन एक्सप्रेशन, थर्ड है आपका बायोजेनेसिस। तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। थर्ड है क्लोरोप्लास्ट की संरचना को समझाइए। फोर्थ है माइक्रोकॉन्ड्रिया की संरचना को समझाइए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ठीक है, आपकी जो यूनिट थर्ड है पूरी की पूरी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। चैनल पर जाकर सेपरेट आपको टॉपिक के नोट्स और एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे, देख लेना, कवर कर लेना सारे टॉपिक। ठीक है, और ये जो आपका क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 5th नंबर का क्वेश्चन है प्लांट वैक्यूल्स और टीनोप्लास्ट मेम्ब्रेन के भंडारण के अंग के रूप में समझाइए। ये जो आपका टीनोप्लास्ट मेम्ब्रेन और प्लांट वैक्यूल्स हैं ये भंडारण के रूप में कार्य करते हैं। किस प्रकार से कार्य करते हैं भंडारण के अंग के रूप में वो आपको बताना है। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन आप कवर करना यूनिट थर्ड के अंतर्गत। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट और 4th यूनिट है आपकी, इसके अंतर्गत पहला वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका विशेष प्रकार के क्रोमोसोम्स, विशेष यानी स्पेशल टाइप के क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र। तो ये जो तीनों आपके क्रोमोसोम्स हैं ये स्पेशल टाइप के क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। तीनों ही टाइप के क्रोमोसोम को मैंने स्पेशल जो आपके स्पेशल टाइप्स के जो आपके क्रोमोसोम्स हैं इनको मैंने एक ही वीडियो में तीनों के तीनों एक्सप्लेन किए हुए हैं, मस्त तरीके से नोट्स भी दिए हुए हैं, सो देख लेना। ठीक है, लैम्प ब्रूस क्रोमोसोम हुआ, पॉलीटीन क्रोमोसोम हुआ और बी क्रोमोसोम हुआ। तीनों के तीनों आपके स्पेशल टाइप के क्रोमोसोम है, तीनों के तीनों आपके इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट और 2nd नंबर का क्वेश्चन है आपका न्यूक्लियोसोम मॉडल, इसका एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका सेल साइकिल और कोशिका चक्र हिंदी में जिसे कहते हैं, ये भी आपका हाईलाइट करके दिया हुआ है।
4th नंबर का जो आपका क्वेश्चन है नाभिक, इसके अंतर्गत सबसे पहले आप इसका स्ट्रक्चर देखना, इसके कार्य देखना, क्या होते हैं नाभिक के, इतना ही कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट और 5th नंबर का क्वेश्चन है डीएनए में गुणसूत्रों की संरचना एवं डीएनए पैकेजिंग को समझाइए। दोनों के दोनों अलग है आपके टॉपिक, डीएनए में गुणसूत्रों की संरचना टॉपिक अलग है और डीएनए पैकेजिंग टॉपिक आपका अलग है, ठीक है। देन आपके बाद इसके बाद लास्ट और 6 नंबर का क्वेश्चन है टिप्पणी लिखिए तीनों टॉपिक। सबसे पहला जो टॉपिक है ये आपका इंपॉर्टेंट है, यूक्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन, दोनों आपके अलग अलग टॉपिक है। नेक्स्ट है आपका कैरियोटाइप विश्लेषण और इसका विकास, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। थर्ड है आपका बेंडिंग पैटर्न क्या होते हैं, किस टाइप से होते हैं, इनका क्रम देख लेना, ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चन बेसिकली आप कवर करेंगे यूनिट 4 के अंतर्गत। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं सारे क्वेश्चन के आंसर आपको चैनल पर मिल जाएंगे, सो आप कर लेना अच्छे से कवर और प्रॉपर नोट्स भी बना लेना, ठीक है। नोट्स बनाने का मैं बार बार आप लोगों से इसीलिए कहती हूँ क्योंकि एग्जाम टाइम पर आपको जो है वो रिवीजन करने में आसानी होगी, इसलिए बना लेना, ठीक है। इसके बाद अब हम चलते हैं हमारी 5th और लास्ट यूनिट की तरफ। इसके अंतर्गत पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, समझाइए या फिर एक्सप्लेन कीजिए। सबसे पहला है जीनोम संरचना एवं इसका विश्लेषण, दूसरा है हैप्लॉइड्स की उत्पत्ति और इसका महत्व, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, पॉलीप्लॉइडी, एनियोप्लॉइडी, ये सारे टॉपिक से दिए गए हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आपका ऑटोपॉलीप्लॉइडी और एलोपॉलीप्लॉइडी क्या होती है, इनके टाइप्स, इनके ओरिजिन और इनका प्रोडक्शन। टाइप्स यानी प्रकार होता है, ओरिजिन यानी उत्पत्ति होती है और प्रोडक्शन यानी उत्पादन होता है। तो एलोपॉलीप्लॉइडी इसके आपको प्रकार, इसकी आपको उत्पत्ति और इसका आपको उत्पादन करना है। ऑटोपॉलीप्लॉइडी इसके आपको प्रकार, इसकी आपको उत्पत्ति और इसको आपको उत्पादन देखना है, ठीक है। दोनों टॉपिक अलग अलग है, दोनों में से एक क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है आपका अर्धसूत्री विभाजन की उत्पत्ति को समझाइए। इसके अंतर्गत 4 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, डुप्लीकेशन, डेफिशिएंसी, इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन, वेरी 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 5 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 4th और लास्ट क्वेश्चन है आपका टिप्पणी लिखिए। सबसे पहला है हैप्लॉइड, वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा है एन्यूप्लॉइडीज, वेरी इंपॉर्टेंट है। तीसरा है यूप्लॉइडीज, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस बार आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको ये टॉपिक, ठीक है। हैप्लॉइड्स हो, यूप्लॉइड्स हो या एन्यूपॉलीप्लॉइड्स हो या एन्यूप्लॉइड्स हो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये सारे क्वेश्चन आप कवर कर लेना। यूनिट 5 छोटी सी है, बहुत कम क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, लेकिन जितने भी दिए हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। साथ ही साथ यहाँ पर आपका बॉटनी सेकंड सेमेस्टर के चारों ही पेपर कंप्लीट होते हैं। चारों पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, सो देख लेना। आंसर ना मिले तो मुझे नीचे कमेंट करके बताना, जिस भी टॉपिक का उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, लेकिन मैक्सिमम जो आपके क्वेश्चन है उसके आंसर ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। ओनली ऑन आपको देखना है, ढूंढना है, ना मिले तो मुझे नीचे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा टेलीग्राम पर जाकर भी आप ज्वाइन हो जाना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी क्योंकि काफ़ी सारे PDF मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर करती रहती हूँ, ठीक है। टेलीग्राम की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आशा करती हूँ वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट हो मुझे नीचे कमेंट करके बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।